नमस्कार दोस्तों। पूरे उत्तर प्रदेश में एक नेता की बहुत चर्चा है, नाम इकरा हसन है। क्यों? क्योंकि इकरा हसन मोनू कश्यप के परिवार को न्याय दिलाने के लिए पुलिस से भिड़ गई, धरना देने के लिए बैठ गई। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इकरा हसन पर एक एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद इकरा के हौसले नहीं टूटते हैं। इकरा गंगोह विधानसभा क्षेत्र में पहुंचती हैं। वहां एक और हिंदू परिवार था जिसके साथ अन्याय हुआ था। उस परिवार से मिलने के लिए इकरा हसन पहुंचती हैं। जब वहां पहुंचती हैं तो उस परिवार में लोगों का क्या हाल था और किस तरह उस परिवार की महिलाएं इकरा हसन से लिपट कर रोई हैं दोस्तों, वो तस्वीरें आप देखिए। दोस्तों, ये दिखाता है कि ये तस्वीरें किसी नेता के लिए नहीं हो सकती, ये तस्वीरें किसी सांसद के लिए नहीं हो सकती। इकरा हसन ने बीते 2-3 सालों में इस क्षेत्र में जो पहचान बनाई है, वो इस क्षेत्र की बेटी के तौर पर बनाई है। आप जानते हैं कि इकरा हसन मजबूत राजनीतिक परिवार से आती हैं। 29 साल की उम्र में इकरा हसन सांसद बन गई और तब से लगातार वो अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में है, उनकी समस्याएं उठाती हैं। उनकी समस्याओं को चाहे संसद में उठाना पड़े, सड़क पर उठाना पड़े, लेकिन इकरा हसन कभी भी आंदोलन से पीछे नहीं हटी दोस्तों। और अब जब इकरा हसन एक परिवार के लिए न्याय मांगने, एक परिवार के लिए इंसाफ मांगने पुलिस की चौखट पर पहुंची, धरना दिया, प्रदर्शन किया, तो उसके बाद इकरा हसन पर एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर पर इकरा हसन का क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। देखिए, एफआईआर से तो हम डरते नहीं। अगर प्रशासन को लगता है कि एक एफआईआर करने से मैं अपने लोगों के साथ खड़ा होना छोड़ दूंगी, मैं गरीबों की आवाज उठाना छोड़ दूंगी, मैं इंसाफ के लिए लड़ना छोड़ दूंगी, तो अभी से मैं कह देती हूँ, कान खोल के सुन लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हम अपनी लड़ाई और मजबूती से लड़ेंगे। इन सब चीजों से हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, मजबूत इरादों वाली नेता हैं इकरा हसन। जब उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, उसके बाद वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और डिंपल यादव से मिलने भी पहुंची थी और उनके साथ मोनू कश्यप की मां भी मौजूद थी। समाजवादी पार्टी ने परिवार की मदद भी की। इकरा हसन शानदार बोलती हैं, हिंदी सुन लीजिए, अंग्रेजी सुन लीजिए, मुद्दों पर बात कर लीजिए, इंटरव्यू ले लीजिए। एक शानदार नेता के तौर पर इकरा हसन ने अपने आप को स्थापित कर दिया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इकरा हसन ने घर घर की बेटी के तौर पर अपनी पहचान बना ली है। महज 2 सालों में 2024 में वो चुनाव लड़ी, सांसद बनी और अभी 2026 चल रहा है। यह बड़ी बात है दोस्तों। अखिलेश यादव ने इकरा हसन को टिकट दिया था, इकरा हसन पर भरोसा किया था और इकरा हसन ने उस भरोसे को बरकरार रखा, सीट जीत कर दी। इकरा हसन के भाई नाहिद हसन विधायक भी हैं। इकरा हसन के पिता सांसद भी रहे दोस्तों। इकरा हसन की मां भी सांसद रही। यानी एक मजबूत राजनीतिक परिवार है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम किरदार रखता है। एक सियासी गलियारों की चर्चा भी सामने आई कि 2024 का जब चुनाव चल रहा था, 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव ने इकरा हसन पर भरोसा किया, इकरा हसन को प्रत्याशी भी बनाया। इकरा हसन अखिलेश यादव की गुड बुक में शामिल है, बहुत भरोसेमंद नेता हैं और जबरदस्त चुनाव प्रचार भी करती हैं। आपने देखा बिहार में भी वो चुनाव प्रचार कर रही थी, उनके लिए लोगों में क्रेज देखने को मिल रहा था। मुंबई भी इकरा हसन गई थी। यानी ये बताता है कि समाजवादी पार्टी में इकरा हसन का कद कितना बड़ा है। इकरा हसन मुस्लिम है, युवा है, पढ़ी लिखी है, जनप्रतिनिधि है। यानी हर मायने में वो समाजवादी पार्टी को मजबूत करती है और उनके मजबूत इरादे ये बताने के लिए काफी हैं कि इकरा हसन सत्ता के सामने झुकने वाली नेता नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ऐसी किसी एफआईआर से उनको डर नहीं लगता। वो जनता की आवाज उठाती थी, उठाती हैं और उठाती रहेंगी। जनता के लिए उनका संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। दिन हो, दोपहर हो, रात हो, इकरा हसन जनता के लिए हमेशा मौजूद रहेंगी। तो उत्तर प्रदेश के इस युवा सांसद के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।